ऑल ऑफ यू मैं सिंह और वही आपका प्यारा फेवरेट चैनल संकल्प एकेडमी प्लस। क्लास 12th का हम लोग ऑर्गेनिक का पोर्शन कंप्लीट करने चल रहे हैं और क्लास 12th के ऑर्गेनिक में हम लोगों ने लेसन नंबर 1 हेलो अल्केन और हेलो एरिन ये पूरा फाइनल किया है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने 2 लेक्चर्स आपको दिए हैं। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड द सेकंड लेक्चर इज दैट द IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कोहल का फर्स्ट लेक्चर वो था जिसमें हम एलिफेटिक अल्कोहल का कैसे IUPAC नेमिंग किया जाता है वो मैंने डिस्कस किया। साथ में कुछ हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT के हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। आज का लेक्चर हम लोग IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कोहल का करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर होगा साइक्लिक अल्कोहल के लिए, बॉन्ड लाइन कॉन्टेनिंग अल्कोहल के लिए और एरोमेटिक अल्कोहल के लिए। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। The first topic is that nomenclature or IUPAC naming of bond line containing alcohol। पहला आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है नोमेनक्लेचर और IUPAC नेमिंग ऑफ बॉन्ड लाइन कॉन्टेनिंग अल्कोहल। वैसे अल्कोहल जिनके पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाले अल्कोहल का IUPAC नेमिंग कैसे किया जाता है, क्या इसको ऐसे भी आप लिख सकते थे, IUPAC नेमिंग ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। थोड़ी सी मेरी राइटिंग खराब है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर विथ OH ग्रुप। हम लोग यहाँ पे IUPAC नेमिंग देखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जिसमें कि OH ग्रुप क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल से ही मैं आपको बताते चलता हूँ कि कैसे आप उसका IUPAC नेमिंग करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो भी आपको कंटेंट मिले वो कंटेंट आपके लिए CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो और नीट और JEE के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि CBSE का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा NCERT की तरफ होता है और मैं जितना भी आपको कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ उसमें अबाउट 80% कंटेंट्स जो होते हैं वो आपके NCERT के होते हैं। जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़े कंटेंट कम हो रहे हैं तहाँ पर मैं खुद ही बाहर से कंटेंट को लेकर के उसे मैं पूरा करता हूँ। बट आपको पता है कि आपको नैया सिर्फ आपकी NCERT ही पार कर सकती है, वही आपको NCERT ही आपके नैया को पार करा सकता है। वो आपका CBSE का एग्ज़ाम हो, वो आपका नीट का एग्ज़ाम हो या फिर आपके JEE का एग्ज़ाम हो, बिना NCERT के आप कहीं पर भी आप अपने जो भी आपका फ्यूचर है उसे आप गेन नहीं कर सकते हैं अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो क्यों ना हम उसी को अपना बेस मानते हुए उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग मोटे मोटे किताबों के चक्कर में पड़ जाते हैं और हमें पता चलता है कि जो हमारी बेसिक बुक थी जिससे कि हमारी नैया पार हो सकती थी उसे ही हम भूल जाते हैं। तो पहले हमारी बेसिक और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगा मैं खुद आपको कंटेंट देते चलता हूँ। तो चलिए IUPAC नेमिंग ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर विथ OH ग्रुप। वैसे कंपाउंड्स जिसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के साथ OH ग्रुप क्या हो, इंक्लूडेड हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे इस एग्जाम्पल को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ठीक है, ये एक हमारा फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है। हाउ कैन राइट द IUPAC नेम। इसका हम IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, सिंपल से मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ। कैसे इसका IUPAC नेम लिखेंगे, तो आपको पता है कि जहाँ से भी बॉन्ड स्टार्ट होती है और जहाँ पे बॉन्ड ज्वाइंट होता है, ठीक है, जहाँ से बॉन्ड स्टार्ट होती है वो बॉन्ड का स्टार्टिंग पॉइंट और जहाँ पे बॉन्ड ज्वाइंट होता है वे सभी को हम क्या करते हैं, वी कैन एज्यूम दैट कार्बन। उसे हम कैसे एज्यूम करते हैं, कार्बन एज्यूम करते हैं। यहाँ तक कि एंडिंग पॉइंट भी क्या होता है, उसे भी हम कार्बन एज्यूम करते हैं। लेकिन अगर एंडिंग पॉइंट पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो या कोई ग्रुप्स लगा हो तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ पे कार्बन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कोई ग्रुप्स क्या है, अवेलेबल है। इसलिए हम यहाँ पे कार्बन एज्यूम नहीं करेंगे। जहाँ से बॉन्ड स्टार्ट है वो पॉइंट और जहाँ पे बॉन्ड ज्वाइंट है वहाँ पे हम वी कैन एज्यूम दैट कार्बन, हम उसे हम क्या करेंगे, कार्बन एज्यूम कर लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, एक यहाँ पे कार्बन है और इस कार्बन के साथ क्या लगा है, दैट इज इंक्लूडेड, दैट OH ग्रुप क्या है, इंक्लूड है।
अब यहाँ पे जब कार्बन ने एक बॉन्ड ऑलरेडी बनाया है तो हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 हाइड्रोजन को पुट कर लेंगे, ठीक है। नाउ दिस कार्बन अटैच विद 2 बॉन्ड, नाउ एडेड दैट 2 हाइड्रोजन, अपने मन से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को पुट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि नाउ द चेन ऑफ 2 कार्बन, यहाँ पे अब चेन कितने कार्बन का हो गया, 1 और 2 कार्बन का हो गया, ठीक है। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो, ठीक है ना, अगर आप नंबरिंग CH3 वाले कार्बन से करते हो तो OH को कितना पोजीशन मिलेगा, सेकंड नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप CH2 वाले कार्बन से नंबरिंग करते हो देन यू गेट द फर्स्ट पोजीशन, तुम्हें कितना पोजीशन मिलेगा, पहला नंबर पोजीशन मिलेगा। नाउ व्हाट अबाउट द नेम, द मेन चेन, क्या इसमें कोई ब्रांचिंग है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्यों लिखना, तो क्या है हमारा 2 ही मेन चेन में कार्बन है, 2 कार्बन को क्या लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ईथ, बॉन्ड नेचर सिंगल बॉन्ड AN, लास्ट वाले ई को हटाएंगे, OH को लगा देंगे, दैट मीन्स कॉल्ड देयर नेम इज इथेनॉल। अब बोलोगे सर क्या इथेन 1 ऑल नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इथेन 1 ऑल लिख सकते हैं, बट 1 पोजीशन को हम क्या करते हैं, 1 पोजीशन को नेग्लेक्टेड करके चलते हैं, इसलिए हम इसे डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, दैट कैन यू रिटन दैट इथेनॉल, आप इसे इजिली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो काफ़ी ईजी मेथड्स है, आप इसको समझ सकते हो। एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट था। नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, लाइक दिस, ऐसे अगर है तो क्या करेंगे, बोलो हाउ कैन राइट देयर नेम। तो क्या करेंगे, जहाँ से बॉन्ड स्टार्ट है, जहाँ पे बॉन्ड ज्वाइंट है और जहाँ पे बॉन्ड इंड हो रहा है, तो अगर एंडिंग पॉइंट पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर हमें उसमें लगाने की कोई क्या है, जब वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बन को एज्यूम कर लेंगे। लेकिन अगर एंडिंग पॉइंट पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो एज्यूम करेंगे कि वो फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे है, फिर कार्बन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि जहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, चलिए ऐसे कर लीजिए, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे है, फिर यहाँ पे ज्वाइंट है, फिर यहाँ से नीचे क्या लगा है, OH लगा है, लगा दीजिए ऐसे ही, फिर ऐसे कर दो। अब देखो जहाँ से बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देन यू पुटेड दैट, क्या होगा यहाँ पे CH3 होगा, डायरेक्ट में लिखते चल रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे ज्वाइंट है तो कार्बन होगा, कितना बॉन्ड बनाया है 2, देन हाउ मेनी हाइड्रोजन, 2 CH2 होगा। फिर यहाँ पे ज्वाइंट है, अब बोलोगे सर ज्वाइंट पे तो OH लगा है, तो देखो ज्वाइंट पे ऐसे नीचे करके OH लगा है ना, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन होगा तभी तो इसके साथ क्या लगा होगा, बोलो OH लगा होगा। बोलोगे सर OH तो यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो OH कैसे लगा, OH इस कार्बन से लगा हुआ है ना, OH इसके आउटसाइडेड है, इसके डायरेक्टली, इससे डायरेक्ट नहीं लगा है। डायरेक्ट कब लगता है, जैसे OH ऐसे लगता तो ये तो डायरेक्ट लगा ना, लेकिन अगर ये ठीक है आउटसाइडेड है तो आउटसाइडेड मीन्स क्या है, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ, ये क्या है, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ अटैच विद कार्बन, ये यहाँ के कार्बन से क्या है, अटैच है, और वो भी ये ज्वाइंट है तो ज्वाइंट पे हमेशा क्या होता है, कार्बन होता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा, ये बॉन्ड कितना बना है 3, देन CH हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ CH3। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये, किसी को कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। आप वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, सर ये प्रॉब्लम है, मैं उसको अगले वीडियो में या फिर आपके कमेंट के थ्रू मैं उसका डिस्कशन कर दूंगा। चल अब क्या करना है, इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनो, तो देखो 1 2 3 4, ऊपर नीचे अप डाउन ऐसे करेंगे। अब देखो अगर तुम यहाँ से काउंटिंग करते हो, मीन्स तुम अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो OH वाले कार्बन को कितना पोजीशन मिलेगा, देखो तो बाबू 3rd पोजीशन मिलेगा, 1 2 3 मिलेगा। लेकिन अगर तुम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हो तो कितना पोजीशन मिलेगा, देन यू कैन गेट द सेकंड पोजीशन, 1 2 3 4। लोएस्ट प्रियोरिटी रूल, तुम्हें पता है लोएस्ट प्रियोरिटी रूल कैसे लिखते हैं, वैसे ही करेंगे। देन व्हाट अबाउट देयर नेम, नेम क्या होगा इसका, तो देखो मेन चेन में कितने हैं, 1 2 3 4, कोई ब्रांच है नहीं है, जब ब्रांच नहीं है तो ब्रांच का नाम होगा ही नहीं, तो ब्यूट हो जाएगा। हाउ मेनी कार्बन 4, तो ब्यूट। बॉन्ड नेचर सिंगल बॉन्ड AN, and how many position of all, 2 all, so their name is butane 2 all, not be written that butanol, butanol नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि आपको पता हो गया है कि 1 पोजीशन होता है तो भी क्या होगा, नेग्लेक्टेड होगा, लेकिन अगर 2nd 3rd पोजीशन पे होगा तो उसे हम नेग्लेक्टेड नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप इसे लिख सकते हो ब्यूटेन 2 all, नहीं कि ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल अगर लिखते हो दैट्स इज द रॉन्ग मेथड, ये हमारा क्या है, गलत मेथड है। नाउ 3rd, लाइक दिस OH, नाउ दिस, ऐसे। हाउ कैन, क्या इसे तुम सॉल्व कर सकते हो, चलो 2 मिनट के लिए मैं हट जाता हूं, आप इसे ट्राई करके देखो क्या आपसे सॉल्व हो पाएगा। चलो मैं सॉल्व करता हूं, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप मैच करोगे, मैं सॉल्व करता हूं इसे। नाउ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ऐसे है,
फिर ऐसे है, फिर ऊपर ऐसे ब्रांच, फिर यहाँ पे OH। नाउ यहाँ से बॉन्ड स्टार्ट है, कार्बन होगा, फिर यहाँ ज्वाइंट है, कार्बन होगा, फिर यहाँ से ज्वाइंट से OH लगा है, कार्बन, फिर ऊपर ब्रांच निकला है, कार्बन होगा, फिर इधर निकला है, दैट इज कॉल्ड कार्बन। अब हाइड्रोजन पुट करो, लाइक CH3 CH2, लाइक 1 2 3 4, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, लाइक CH3, नाउ CH3। क्लियर? हाउ कैन रिटन देयर नेम? नेम कैसे लिखोगे इसका? सबसे पहले मेन चेन चुनो, 1 2 3, एक तो ये चेन होगा 3 कार्बन का होगा, एक देखो 1 2 3 4, एक ये होगा 4 कार्बन का, 1 2 3 4, मीन्स 4 कार्बन का 2 चेन मिल सकता है और 3 कार्बन का 1 चेन मिल सकता है। तो हमें कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा? जो लॉन्गेस्ट हो, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि चेन लंबा भी हो और साथ साथ में वो कार्बन भी इंक्लूडेड हो जिसके साथ क्या है, OH लगा हुआ है। तो देखो अगर हम चेन ये वाला सिलेक्ट करते हैं या ऊपर वाला से इधर जाते हैं, अगर तुम ऐसे चलते हो 1 2 3 4, तो भी वो कार्बन इंक्लूडेड हो जाता है जिससे क्या लगा है, OH लगा है, और साथ में लॉन्गेस्ट चेन भी हो जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ जा करके तब तुम लेफ्ट की तरफ अगर जाते हो तो फिर क्या हो रहा है, वो कार्बन भी इंक्लूडेड हो जा रहा है और साथ में लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है। तो 2 चेन आपके सही हैं, या तो अपर से नीचे की तरफ आओ, लेफ्ट साइड में चले जाओ, या फिर तुम राइट से आओ, डायरेक्ट लेफ्ट की तरफ चले जाओ। मैं राइट से जाता हूँ, ये देखो 1 2 3 4। अब सेकंड नंबर पे ब्रांच एक आ गया, क्या, CH3, क्योंकि ये मेन चेन में तो शामिल नहीं हुआ ना, ये आउटसाइडेड है, तो ये मेन चेन से बाहर है, सो दैट इज कॉल्ड द ब्रांच। हाउ मेनी पोजीशन? 2, सो दैट इज कॉल्ड 2 मिथाइल। आपको पता है कि ब्रांच का नाम क्या किया जाता है, मेन चेन से पहले लिखा जाता है, सो देयर नेम इज 2 मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन? 4, दैट इज कॉल्ड ब्यूट, सिंगल बॉन्ड AN, एंड सो दैट इज कॉल्ड 2 ऑल, सो देयर नेम इज 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल is the right answer. Clear? Now the next is that, now example number 4 is that, like this and like this, ऐसे। How can written their name? कैसे इसका हम नाम लिखेंगे? तो आपको पता हो गया है अब कैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो आप इसका स्ट्रक्चर पहले ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे है डबल बॉन्ड, फिर ऐसे है, ठीक है, और फिर ऐसे है, फिर यहाँ पे क्या लगा है, Cl लगा देंगे, फिर यहाँ पे क्या है, OH लगा देंगे। यहाँ पे बॉन्ड स्टार्ट है, क्या होगा, कार्बन, डबल बॉन्ड बनाया है, क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2, फिर डबल बॉन्ड एक इधर एक इधर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड CH हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन होंगे, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन हो गए मेन चेन में। अब बोलोगे सर नंबरिंग किधर से करेंगे, क्या ये वाली नंबरिंग जो मैंने अभी की थी वो सही होगी, या फिर इधर से होगी, डबल बॉन्ड साइड से होगी, या OH वाले कार्बन की तरफ से होगी। तो याद रखना कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में अगर हैलोजन को छोड़ दिया जाए, अगर किसको छोड़ दिया जाए, हैलोजन को छोड़ दिया जाए, तो जनरली देखा जाता है कि हैलोजन को छोड़ करके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी प्यूरिडिटी पहले होती है विथ रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। हैलोजन को छोड़ करके अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे आपका OH हो, CHO हो, COH हो, NH2 हो, कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो हैलोजन को छोड़ करके, तो डबल बॉन्ड की प्यूरिडिटी उससे क्या होती है, नीचे होती है, और फंक्शनल ग्रुप की प्यूरिडिटी क्या होती है, ऊपर होती है। मींस नंबरिंग उधर से किया जाता है जिधर से क्या हो, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को क्या मिलना चाहिए, लिस्ट से लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है। तो OH ग्रुप जब लग गया तो नंबरिंग उधर से किया जाएगा जिधर से OH वाले कार्बन को क्या मिलना चाहिए, लिस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। तो OH वाला कार्बन कौन सा है, ये है। अगर आप यहां से करते तो OH वाले कार्बन को 3rd पोजीशन मिलता, लेकिन अगर आप इधर से करोगे तो OH वाले कार्बन को क्या मिलेगा, 1st पोजीशन मिलेगा, और साथ में सब्स्टिट्यूएंट जो Cl लगा है, इस सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या मिल जाएगा, लिस्ट नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए नंबरिंग तो स्टार्टिंग यहीं से होगी, 1 2 एंड 3। सो देयर नेम इज 1 क्लोरो, दैट इज कॉल्ड 1 क्लोरो, 3 इज कॉल्ड prop. How many position of double bond? Second, 2 En, and how many? All, 1 all. इसलिए इसका नाम होगा 1 क्लोरो। How many carbon? 3, so that is prop. Double bond at second position, so that is called 2 En. लास्ट वाले E को डिस्प्लेस करेंगे, OH कितने पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट, so that all 1
क्या हो जाएगा, एंड सफिक्स इज दैट ऑल्सो देयर इज prop to in one all, that is the right answer. Now fifth number, लाइक ऐसे हो जाए अगर, लाइक ट्रिपल बॉन्ड, नाउ दिस इज OH, ठीक है, एंड like CS3 and like Br like this. अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, बोलो, समझ रहे हो? अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, बोलो. तो अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले आप ज्वाइंट भरोगे, तो आपका एक ज्वाइंट यहाँ पे है, एक ज्वाइंट यहाँ पे है, फिर एक ज्वाइंट यहाँ पे है, फिर एक ज्वाइंट यहाँ पे, फिर बॉन्ड एंड यहाँ पे हो रहा है. तो आपके जो कार्बन्स होंगे वे कार्बन्स कौन से होंगे, एक कार्बन यहाँ आएगा तो 1 2 3 ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा. फिर यहाँ पे देखो 3 और 1 4 हो गया, बट कार्बन तो होगा, 1 कार्बन एक यहाँ पे आएगा. फिर यहाँ देखो 3 और 1 4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा. फिर यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 क्या हो जाएगा, CH, एंड दैट्स इट, CH3 हो जाएगा. दैट इज द क्या हो जाएगा इसका, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा. ऐसे हम कार्बन को इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे. ठीक है. अब देखो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है. सबसे पहले OH वाला कार्बन, ये कार्बन है, ये तो किसी भी कंडीशन में हमारे पास छूटना नहीं चाहिए. आपको पता है, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि कभी भी आप ये कोशिश करोगे कि जो आपके जो भी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन है वो एटलीस्ट किसी भी कंडीशन में छूटने नहीं चाहिए. अब आपको लॉन्गेस्ट चेन चुनना है. तो कुछ स्टूडेंट्स देखो करते क्या है कि गलती कर देते हैं. गलती क्या करते हैं, देखो यहाँ से वो क्या करेंगे कि नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर देंगे. 1 नंबरिंग मतलब चैन सिलेक्शन, नंबरिंग सॉरी क्या करेंगे, चैन सिलेक्शन कैसे स्टार्ट करें. वो देखेंगे कि यहाँ से OH लगा है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5. वो क्या करेंगे, 5 कार्बन के ही चैन को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे. लेकिन ये देखो अगर इसको भी इंक्लूड कर लेते हो तो क्या ये आपका चैन टूट जा रहा है क्या, इससे नहीं टूट रहा है ना. ये मेन चैन का ही एक पार्ट है, ये मेन चैन का ही पार्ट है. आपको ये लग रहा है कि चैन आपका यहां से है, ऐसे नीचे से जा करके ऐसे है, लेकिन चैन ऐसे है, ये देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. तो इसलिए आप चैन को कैसे सेलेक्ट करोगे, तो आपका चैन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. आपका मेन चैन 6 कार्बन का होगा, ना कि 5 कार्बन का होगा. अब देखो OH का पोजीशन देना है, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH है. तो अगर आप नंबरिंग इधर से करते हो, किधर से, अगर आप नंबरिंग राइट साइड से करते हो तो OH वाले पोजीशन में कितना आएगा, काउंट करो, 1 2 3 4 5 नंबर आएगा. लेकिन अगर तुम लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो OH वाले कितने पोजीशन आएगा, सेकंड नंबर पे, 1 2 3 4 5 6. समझ रहे हो ना, समझ में आना चाहिए था. ठीक है. अब देखो, अब यहां से देखो ये हो गया तुम्हारा 6 कार्बन का मेन चेन. अब तुमको क्या करना है, ब्रांच खोजना है या सब्स्टिट्यूएंट. तो सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा कौन सा है, Br है. दैट्स ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट व्हिच इज कॉल्ड द Br. हाउ मेनी पोजीशन एट Br, Br किस पोजीशन पे है, 5th नंबर पे है. नाउ द फर्स्ट रिटन दैट सब्स्टिट्यूएंट दैट इज कॉल्ड 5 ब्रोमो, दैट इज कॉल्ड 5 ब्रोमो, 1 2 3 4 5 6. सो दैट इज कॉल्ड हेक्स. क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है, हाँ है. कितने पोजीशन पे, 3rd नंबर पे. सो बॉन्ड नेचर इज 3En and the alcohol is that 2nd position, so that is called 2-ol. So their proper name is 3-bromo-hex 3En2-ol. This is the right answer for the that's nomenclature. This is the bond line structure IUPAC naming method. ये हमारा था कि जो आपके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स हैं उनका हम IUPAC नेमिंग मेथड कैसे करते हैं. क्लियर. अब हम लोग देखते हैं कि साइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं, साइक्लिक अल्कोहल है, उनका IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं. तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. चलो मैं इसको इरेज करता हूं और साइक्लिक रिंग का IUPAC नोमेनक्लेचर हम देखते हैं. साइक्लिक अल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं. कभी भी आप अपने माइंड को कंसंट्रेट रखो. मैं कोशिश करूंगा जितना इजी वे में हो सके मैं आपको समझाऊंगा. हम लोग काफ़ी शॉर्ट टाइम में काफ़ी अच्छा गेन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे अपने ट्रैक पे आगे जा रहे हैं. ये सारा आपका सपोर्ट है.
मैं कौन था, मैं कौन था ये मैं नहीं जानता था। अभी मैं कौन हूँ, ये भी मैं कोई बड़ा सा आदमी नहीं हूँ कि जो मैं एक बड़ा सा स्टार एजुकेटर हूँ, ऐसा भी मैं नहीं हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं जो भी कंसेप्ट देता हूँ वो आपको अच्छा लगता है, और मेरे पास जो भी है वो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिनको केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आता है, जिनको मेरे केमिस्ट्री देने से उनका अगर नीट फाइनल हो जाता है, उनका जेई फाइनल हो जाता है, तो मेरे लिए वो काफ़ी खुशी की बात होगी। और ये सारा सपोर्ट आपने मुझे दिया है। अबाउट 4 मंथ में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, और आगे भी मुझे पता है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और मैं ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सा यूट्यूबर हूँ, मैं एक छोटा सा टीचर था और अभी टीचर हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़ा सा टीचर हो गया हूँ, एक छोटा सा ही टीचर हूँ। लेकिन बस मेरा एक थॉट है कि मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास वो कंटेंट जाए जो काफ़ी इजी वे में आपको मिले, और आप अपने टारगेट को गेन करें। क्योंकि जब आप अपने टारगेट को गेन कीजिएगा तो मुझे भी काफ़ी खुशी मिलेगी, और मैं भी डे बाय डे काफ़ी अच्छा ग्रो करते जाऊँगा। तो इसके लिए आप मुझे सपोर्ट करते रहें, और सपोर्ट करने के लिए आप सभी आप सभी सब्सक्राइबरों का, मेरे सभी स्टूडेंट्स को लॉट्स ऑफ थैंक्स। चलिए, साइक्लिक अल्कोहल का आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं, देखो कितना इजी वे में मैं समझा रहा हूँ। नोमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नेमिंग फॉर cyclic ring containing alcohol। साइक्लिक रिंग वाले अल्कोहल का हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं, क्या इसका रूल होने जा रहा है। बहुत इजी है, जैसे आपने बॉन्ड लाइन वाला सीखा ना, उससे भी और आसान है ये, ये तो और इजी है। देखो, फर्स्ट ए नंबर, आईयूपीएसी नेमिंग मेथड इफ OH group directly attached with साइक्लिक रिंग। देखो, मैं सबसे पहले साइक्लिक रिंग का ही आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ा रहा हूँ OH ग्रुप के साथ, लेकिन ए नंबर में मैं आपको बात करूंगा, कि अगर OH ग्रुप साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली क्या हो, अटैच हो, तो उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल से समझो मैं क्या बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था कि जैसे एक साइक्लिक रिंग है और इस साइक्लिक रिंग के साथ OH क्या है, डायरेक्टली अटैच है, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। या सेकंड नंबर है, ऐसे हो, ऐसे, और यहाँ से क्या लगा हो, OH ग्रुप लगा हो, तो आप देख सकते हो कि एक साइक्लिक रिंग है और साइक्लिक रिंग के साथ OH क्या है, डायरेक्टली अटैच है, तो उसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, दैट इज थर्ड। ये कुछ ऐसे है, ये हो गया आपका ऐसे, दैट इज सिंपल लाइक OH एंड लाइक Cl, ऐसे। थर्ड नंबर हो गया। नाउ फोर्थ इज दैट लाइक ऐसे अगर हो, इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी हो, OH भी हो, साथ में ये ब्रांच Cl भी हो, इधर CH3 भी हो, सब हो, क्योंकि हम लोग सीखते हैं, सब हो जाएगा, आसानी से सीख जाएंगे हम लोग, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। लाइक OH हो गया, ये इधर लगा दिया मैंने क्या, ऐसे, ये इधर लगा दिया, दैट इज Me, ठीक है ना। और क्या, काफ़ी है, 5 एग्जाम्पल काफ़ी है। फिर हम लोग अभी NCERT के क्वेश्चन भी करने वाले हैं, फिर उसमें टाइम लगेगा ही। चलो देखो कितना इजी वे मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो कि ये एक साइक्लिक रिंग है ना, ये एक साइक्लिक रिंग है,
तो साइक्लिक रिंग के लिए प्रीफिक्स का आप यूज करो, दैट इज कॉल्ड साइक्लो। बंद रिंग है, सो दैट इज कॉल्ड साइक्लो। हाउ मेनी कार्बन, दैट इज 1 2 3। जितने ज्वाइंट है उतने कार्बन होंगे ना। देखो एक ज्वाइंट यहाँ पे 1, ये ज्वाइंट सेकंड और ये क्या हो गया थर्ड। हाउ मेनी कार्बन, दैट इज कॉल्ड 3 कार्बन, सो दैट इज कॉल्ड 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप। साइक्लिक रिंग में बॉन्ड नेचर कैसा है, तो आप देख सकते हो सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सो दैट कैन यूज AN, सो दैट इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन हो गया। अब लास्ट वाले E को हटा दो यहां से और OH वाले कार्बन को लिस्ट पोजीशन देना है। तो OH वाले कार्बन कौन सा है, ये OH वाला कार्बन है। तो जब OH वाले कार्बन को लिस्ट पोजीशन देना है तो क्यों ना नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए मैंने नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दिया है, सो दैट इज कॉल्ड 1 नंबर पोजीशन। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको नंबरिंग भी तो करना है ना, क्योंकि आपको पता चले कि OH कितने पोजीशन पे है। तो जब OH को लिस्ट ही पोजीशन देना है तो आप नंबरिंग तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन अगर नंबरिंग आप ये वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे ना जहां से OH लगा है, तो उस OH वाले को फर्स्ट पोजीशन मिलेगा और दैट इज द लिस्ट पोजीशन। वो हमेशा क्या होगा, कम से कम क्या होगा, पोजीशन होगा। सो दैट्स नेम इज साइक्लोप्रोपेनॉल, सो देयर नेम इज साइक्लोप्रोपेनॉल। ठीक है ना। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिख देता है साइक्लोप्रोपेन 1ऑल, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी सबसे ज्यादा यूज इसका करता है, साइक्लोप्रोपेनॉल का। तो जो एनसीईआरटी मानता है उसको मान के चलो ना, सबसे अच्छा हो, क्योंकि जो एनसीईआरटी बोला वो राइट है, वो राइट है। कहीं कहीं पे छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं, बट एनसीईआरटी के 99% पोर्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। तो जो एनसीईआरटी बोलता है उसको लेके चलो। और ऐसे ही पता है कि 1 पे है तो 1 नेग्लेक्टेड माना भी जाता है, तो साइक्लोप्रोपेनॉल मान के चलो। चलो अब देखो सेकंड नंबर पे आते हैं, दैट इज सेकंड। नाउ दिस इज द क्लोज रिंग। तो क्लोज रिंग के लिए क्या यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड साइक्लो। कोई ब्रांच तो था नहीं कि ब्रांच का हम पहले नाम लिखते, तो ब्रांच तो कोई है ही नहीं, तो ब्रांच का तो काम ही खत्म है, कोई ब्रांच है ही नहीं। तो डायरेक्ट अब रिंग पे आ जाऊं, बंद रिंग है तो इसलिए मैंने साइक्लो लिखा। हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर मत काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6, नहीं। अब जहां से काउंटिंग करें उससे स्टार्ट करो ना, 1 2 3 4 5 मीन्स कितने कार्बन से, 5 है ना। 5 के लिए क्या यूज करते हैं बोलो, पेंट, सो दैट इज कॉल्ड साइक्लोपेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड साइक्लोपेंट हो गया। बॉन्ड नेचर देखो सिंगल बॉन्ड है, AN लगा दो। अब नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दो ना, ये क्या हो जाएगा 1, ये इधर भी 2 जा सकते थे, इधर भी 2 जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इधर भी 2 जा सकते हो, इधर भी 2 जा सकते हो। चलो इस बार उल्टा ही चल लेते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड 5। उल्टा भी जा सकते हो, सीधा भी जा सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड साइक्लोपेंटेन। हाउ मेनी पोजीशन, 1, सो देयर राइट नेम इज साइक्लोपेंटेनॉल। द राइट नेम इज साइक्लोपेंटेनॉल, दिस इज द राइट आंसर। साइक्लोपेंटेनॉल होगा इसका राइट नेम। नाउ थर्ड, देयर इज द सब्स्टिट्यूएंट व्हिच इज कॉल्ड Cl। यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, दैट इज कॉल्ड Cl है। बट सब्स्टिट्यूएंट की प्योरिटी फंक्शनल ग्रुप से नीचे होती है, तो हम फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे, लिस्ट पोजीशन देंगे। भले ही सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लोग में क्या करते हैं, उसके पोजीशन के साथ सब्स्टिट्यूएंट का नाम भले ही पहले लिखा जाता है, लेकिन प्योरिटी पहले किसकी होती है, फंक्शनल ग्रुप की ही प्योरिटी होती है। तो फंक्शनल ग्रुप की प्योरिटी OH का नंबर वाले कार्बन को फर्स्ट पोजीशन दे देंगे। ये नंबरिंग ऐसे सेकंड, थर्ड, 4 5 6 होगा। आप इस साइड से भी जाते तो इसको कितना नंबर पोजीशन मिलता, 4 नंबर ही मिलता। सो देयर नेम इज, ब्रांच का नाम पहले लिखो, दैट इज कॉल्ड 4 क्लोरो। हाउ मेनी कार्बन, दैट इज कॉल्ड 6 कार्बन, सो दैट इज कॉल्ड, सबसे पहले 4 क्लोरो। बंद रिंग है तो बंद रिंग के लिए क्या यूज करेंगे, साइक्लो। कितने कार्बन है, 6, तो दैट इज कॉल्ड हेक्स। सिंगल बॉन्ड AN होगा और क्या होगा, कितने पोजीशन पे OH लगा है, फर्स्ट पे, सो दैट इज कॉल्ड 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल होगा। द राइट नेम इज 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका क्या होगा, नेम होगा। नाउ फोर्थ नंबर, इसमें कितने ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं, एक इधर CH3 है, इधर एक Cl है, साथ में क्या लगा है, डबल बॉन्ड भी लगा है। साथ में क्या लगा है, डबल बॉन्ड, मीन्स ब्रांच मल्टीपल बॉन्ड विथ OH ग्रुप, थोड़ा सा कंप्लेक्स होने जा रहा है। तो इसमें क्या है, ब्रांचेस भी हैं, मल्टीपल बॉन्ड भी है और साथ में क्या लगा है, फंक्शनल ग्रुप भी लगा है। तो अब यहां बात आती है कि प्योरिटी किसको दें। तो जब सब्स्टिट्यूएंट हो, मल्टीपल बॉन्ड हो और साथ में क्या लगा हो, सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, तो आप याद रखना कि 1 नंबर पे प्योरिटी फंक्शनल ग्रुप की आएगी,
दूसरे नंबर पे प्यूरिडिटी मल्टीपल बॉन्ड की आएगी, और तीसरे नंबर पे प्यूरिडिटी आती है किसकी, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसकी। तो यहां पर 3 है। एक तो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा है, कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है आपका, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है किधर गया, 4 नंबर। हाँ, यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, दैट इज कॉल्ड OH, एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। साथ साथ में इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स भी हैं और 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो यहाँ पे तीन का प्यूरिडिटी देखना पड़ेगा ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की प्यूरिडिटी हमेशा मल्टीपल बॉन्ड से क्या होती है, ऊपर होती है। मीन्स 1 नंबर स्थान हम लोग पहले देकर के चलेंगे किसको, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, फिर सेकंड नंबर पे हम लोग लेकर के आएंगे किसको, सेकंड नंबर प्यूरिडिटी देने की कोशिश करेंगे मल्टीपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में प्यूरिडिटी देने की कोशिश करेंगे किसको, तो सब्स्टिट्यूएंट को। क्लियर। तो देखो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिससे OH लगा है, ये मेरा कार्बन हो गया, तो ये मेरा फर्स्ट नंबर कार्बन होगा हमेशा, ये हमेशा फर्स्ट नंबर कार्बन होगा। अगर मैं इस साइड से जाता हूं इधर से, तो ये 2 3 डबल बॉन्ड को कितना पोजीशन मिलेगा बाबू, 3rd नंबर मिलेगा। तो प्यूरिडिटी सेकंड नंबर में देनी है किसको, डबल बॉन्ड को। लेकिन अगर मैं इस साइड से जाता हूं, इस साइड से जाता हूं, किधर से, इधर से, नीचे से अगर जाता हूं, तो ये डबल बॉन्ड को कितना पोजीशन मिलेगा, सेकंड नंबर। और मैं इधर से जा रहा हूं तो डबल बॉन्ड कितना पोजीशन मिला, 3rd। तो प्यूरिडिटी कम किस में किधर से हुआ बताओ, जब मैं इधर से जा रहा हूं तो डबल बॉन्ड को ना लिस्ट नंबर मिल रहा है, क्योंकि मैं इधर से जा रहा हूं तो सब्स्टिट्यूएंट को लिस्ट नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड को ज्यादा मिल रहा है। लेकिन रूल क्या है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्यूरिडिटी, उसके बाद से प्यूरिडिटी ध्यान देना है किसको, डबल बॉन्ड को। इसलिए नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोल रहा था। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल का M है और एक 4 क्लोरो का क्या है, C है। अब बताओ ABCD में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आएगा, M बाद में आएगा। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा जब सब्स्टिट्यूएंट हो तो उनका नाम क्या करते हैं हम लोग, अल्फाबेटिकली क्या कर देते हैं, अरेंज कर लेते हैं। जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो उनका जो नाम लिखते हैं वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो का C पहले आएगा, सो देयर नेम इज 4 क्लोरो होगा। क्या नाम होगा, दैट इज कॉल्ड 4 क्लोरो इसका नाम होगा। और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, सो इसके बाद मिथाइल आ जाएगा। कितने नंबर मिथाइल है, सेकंड नंबर पे है, दैट इज कॉल्ड 4 क्लोरो 2 मिथाइल। चैन कैसा है, क्लोज है, सो दैट इज कॉल्ड साइक्लो हो जाएगा। हाउ मेनी कार्बन, 4 कार्बन, इसलिए ब्यूट हो जाएगा। डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पे है, सेकंड नंबर पे, तो 2En हो जाएगा। OH कितने पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, दैट इज कॉल्ड ऑल हो जाएगा। सो देयर नेम इज 4 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूट 2En 1 ऑल। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। नाउ 5 नंबर क्या होने वाला है, 5 नंबर कुछ और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स, यहाँ पे आया तुम्हारा मल्टीपल बॉन्ड्स, साथ में सब्स्टिट्यूएंट एक Me मतलब क्या हुआ, मिथाइल मींस CH3, और ये हो गया हमारा CH2 और ये हो गया CH3। सॉर्ट करोगे दैट इज कॉल्ड C2H5। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले फर्स्ट प्यूरिडिटी दे दो इसको, ये 1 नंबर हो गया। अब अगर तुम इससे इधर से जाते हो, किधर से, डाउनवर्ड साइड CH3 के तरफ से अगर जाते हो तो मल्टीपल बॉन्ड को कितना पोजीशन मिलेगा, 1 2 3 4 नंबर मिलेगा ना। मल्टीपल बॉन्ड कितना पोजीशन मिलेगा, 4 नंबर। लेकिन अगर तुम ऊपर से जाते हो, C2H5 से जाते हो, तो डबल बॉन्ड कितना पोजीशन मिल रहा है, 3rd नंबर। आप मिथाइल की तरफ से जा रहे हो तो 4 नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर आप इथाइल की तरफ से जाते हो तो 3rd नंबर मिल रहा है। तो लिस्ट कौन सा हुआ, इथाइल की तरफ से, ये हो गया 3 4 5 6। अब देखो ये C2H5 भी सब्स्टिट्यूएंट है, CH3 भी सब्स्टिट्यूएंट है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आएगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या, M, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसका नाम, देयर नेम इज 2 इथाइल, दैट इज कॉल्ड 2 इथाइल 6 मिथाइल, दैट इज कॉल्ड 6 मिथाइल। बंद रिंग, सो दैट इज कॉल्ड साइक्लो। हाउ मेनी कार्बन, दैट इज कॉल्ड हेक्स। हाउ मेनी पोजीशन एट दैट, कितने पोजीशन पे लगा हुआ है, तो पोजीशन इसका कितना है, डबल बॉन्ड का, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है ना, 3rd पोजीशन पे है, सो दैट इज कॉल्ड 3yn 1 ऑल। दिस इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। तो दैट इज द इफ OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विद द साइक्लिक रिंग। अगर OH ग्रुप साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली क्या हो, अटैच्ड हो, तो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ये हमारा एक पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया।
द नेक्स्ट इज दैट इफ OH ग्रुप इज नॉट बी डायरेक्टली अटैच विद द साइक्लिक रिंग, अगर OH ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक रिंग में ना अटैच होकर के साइक्लिक रिंग के बगल वाले नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वो भी स्टार्ट करता हूं। तो देखो, साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच वाला नोमेनक्लेचर हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम लोग कर रहे हैं कि साइक्लिक रिंग के नेक्स्ट कार्बन के साथ अगर क्या हो, OH ग्रुप अटैच्ड हो, मींस इफ OH ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली अटैच विद द साइक्लिक रिंग, अगर OH ग्रुप साइक्लिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच ना हो करके साइक्लिक रिंग के नेक्स्ट कार्बन से क्या हो, अटैच हो। इसे देखो, ये साइक्लिक रिंग है ना, ये साइक्लिक रिंग का नेक्स्ट बगल वाला कार्बन है, तो साइक्लिक रिंग के बगल वाले कार्बन के साथ अगर अटैच्ड हो, मींस नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो, तो उसका हम लोग IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, उसका हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे कंप्लीट करते हैं। क्लियर? तो चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जब ऐसा कंडीशन हो कि साइक्लिक रिंग के नेक्स्ट कार्बन के साथ OH अटैच हो, तो अगर तुम साइक्लिक रिंग में मेन चेन चुनने अगर जाओगे, अगर तुम साइक्लिक रिंग में मेन चेन चुनने जाओगे, जैसे अगर तुम्हें लगेगा कि मैं चलता हूँ, खूब बड़ा सा चेन मिल जाएगा साइक्लिक रिंग में, और क्या होगा, मेरा जो फर्स्ट रूल था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, वो सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कहता है कि आप अगर साइक्लिक रिंग में जब मेन चेन चुनने जाओगे ना, तो वो कार्बन छूट जाएगा जिस कार्बन के साथ क्या लगा है, OH अटैच्ड है। जैसे OH किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, CS2। यहाँ पे कार्बन है ना, दैट इज कॉल्ड CS2। तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर तुम साइक्लिक रिंग में मेन चेन चुनने जाओगे ना, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। अब उनके साथ साइक्लिक रिंग से मेन चेन चुनते हुए इधर नहीं आ जाएंगे, नहीं, ये मेथड नहीं है कि साइक्लिक रिंग से आप मेन चेन चुनते हुए CS2 की तरफ आए। फिर नाम क्या लिखोगे, एक साइक्लिक रिंग और एक एलिफेटिक, फिर दोनों का नाम क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। तो क्या करोगे, एक तरफ है कि अगर लॉन्गेस्ट चेन चुनने जा रहे हैं तो वो कार्बन छूट जा रहा है जिसपे हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH अटैच्ड है। एक तरफ है कि अगर हम वो कार्बन सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं जिससे कि OH ग्रुप अटैच्ड है, तो हमारा बड़ा चेन नहीं मिल रहा है। तो कहता है कि भले ही हमें बड़ा चेन ना मिले चलेगा, भले ही हमें बड़ा चेन ना मिले, लॉन्गेस्ट चेन ना मिले चलेगा, लेकिन अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगर वही कार्बन छूट जाता है, दैट इज द रॉन्ग मेथड। फिर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए भले ही हमें बड़ा चेन नहीं मिलता है, हम छोड़ देंगे, नहीं लेंगे बड़ा चेन। हम क्या करेंगे, उसी कार्बन को सिलेक्ट कर लेंगे जो कार्बन से क्या लगा है, OH ग्रुप अटैच्ड है, या उसी चेन को सिलेक्ट करेंगे, भले ही छोटा चेन हो, लेकिन हम उसी चेन को सिलेक्ट करेंगे जिस चेन में हमारा क्या हो, वो कार्बन इंक्लूडेड हो जिस कार्बन से क्या अटैच्ड है, OH ग्रुप अटैच्ड है। इसलिए हम इस साइक्लिक रिंग को हम क्या करेंगे, मेन चेन ना सेलेक्ट करके, दिस साइक्लिक रिंग इज नाउ एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब ये क्या हो जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और हमारा मेन चेन कितने कार्बन का होगा, तो चूंकि इसमें एक ही कार्बन है, सो दैट इज कॉल्ड 1। अब साइक्लिक रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम मेन चेन से क्या लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है, सो देयर नेम इज दैट 1। ये साइक्लिक रिंग है, सो दैट इज कॉल्ड साइक्लो। कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5, सो दैट इज कॉल्ड साइक्लो पेंट। अब दिस इज नॉट ए मेन चेन, दिस इज ए टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल। जब कोई सब्स्टिट्यूएंट हो और वो क्या हो, हाइड्रोकार्बन का पार्ट हो, तो जब कोई सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है, तो उसका हम ANE ना लिख करके उसमें हम YLE लिखते हैं। जैसे CH3 अगर सब्स्टिट्यूएंट में होता है तो मिथाइल लिखते हैं, वैसे ही दिस इज द पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सो दिस इज नेम इज नॉट बी साइक्लोहेक्सेन, दिस इज नॉट बी साइक्लोपेंटेन, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटेन ना लिखेंगे, अब हम साइक्लोपेंटाइल लिखेंगे, क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट हुआ, और सब्स्टिट्यूएंट अगर कोई हाइड्रोकार्बन हो तो उसके नेम के ANE को हटा करके YL लगाया जाता है, सो देयर नेम इज साइक्लोपेंटेनाइल होगा, या साइक्लोपेंटाइल, नॉट बी पेंटेनाइल, दिस इज कॉल्ड साइक्लोपेंटाइल। सो दिस इज कॉल्ड 1 साइक्लोपेंटाइल and the main chain is 1, so this is called meth. Bond nature is single bond, so that is called AN and OL. So their name is 1 cyclopentyl methanol. The right name is 1 cyclopentyl methanol. अब देखो, फिर यहाँ पे क्या है, देखो, अगर तुम मेन चेन में जाते हो, अगर तुम साइक्लिक रिंग में जाते हो, तो ये कार्बन जिसके साथ CS2 अटैच्ड है, ये कार्बन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो क्या करेंगे, अब तो पता हो गया ना
कि उसे तो हम किसी भी शर्त पे नहीं छोड़ेंगे जिससे कि OH ग्रुप अटैच है, भले ही ये जो हमारा बिगेस्ट चेन है ये भले छोड़ देंगे, इसे हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, चलेगा। इसलिए हमारा ये एक ही कार्बन का मेन चेन हो जाएगा 1। अब एक कार्बन के साथ क्या हो गया, ब्रांच आ गया इन द फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सो दैट इज कॉल्ड 1। अब ये इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच है और ये क्या है, बंद रिंग है, तो बंद रिंग को क्या लिखते हैं, साइक्लो। कितने कार्बन का ये चेन है, 1 2 3, सो दैट इज कॉल्ड प्रोप, तो साइक्लोप्रोप। अब इन द फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अगर मेन चेन होता तो प्रोपेन लिख देते पूरा, लेकिन अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ YLE, सो देयर नेम इज 1 साइक्लोप्रोपाइल। main chain that is one carbon meth single bond AN and that is called OL, so their name is 1 cyclopropyl methanol, right answer. Now third, this is CS2, ये भर लेंगे अब आप लोग, CS2, ये CS2 हो गया, क्लियर। अब क्या करोगे बोलो, क्या इसमें जाओगे, बोलोगे सर क्या बार बार एक ही बात में घुमा रहे हो, ठीक है। तो क्या करने वाले हो आप, बोलोगे सर इसी को सेलेक्ट करो ना आप, 1 2। अब ये हमारा क्या हो गया, इन द फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट। चलो भाई सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे आया, सेकंड नंबर पे 2 हो गया, दैट इज कॉल्ड 2। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, बंद रिंग वाला है, दैट इज कॉल्ड साइक्लो है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूट है। सिंगल बॉन्ड वाला अल्काइल है, सो दैट इज कॉल्ड ब्यूटाइल हो जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड 2 साइक्लो ब्यूटाइल हो जाएगा। मेन चेन में कितने कार्बन है, सो दैट इज कॉल्ड इथ सिंगल बॉन्ड AN एंड दैट इज ऑल, सो देयर नेम इज 2 साइक्लो ब्यूटाइल इथेनॉल होगा, द राइट नेम इज 2 साइक्लो ब्यूटाइल इथेनॉल। नाउ द मेन चेन इज हियर 3, ये हमारा 3 कार्बन का मेन चेन होगा। OH यहां से करते हो तो भी OH को सेकंड पोजीशन आता है, इधर से करते हो तो भी OH वाले कार्बन को सेकंड पोजीशन आता है। लेकिन अगर तुम अब इस साइड से करते हो तो OH को तो कोई घाटा नहीं हो रहा है, आप किधर से भी कर लो, क्योंकि आप अगर राइट से लेफ्ट जाते हो तो भी इस OH वाले कार्बन को सेकंड पोजीशन आ रहा है, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो भी सेकंड पोजीशन आ रहा है। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट, इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल जा रहा है, लिस्ट पोजीशन मिल जा रहा है। तो मैंने बोला था ना कि प्रिंसिपल फ्लूइडिटी सबसे ऊपर फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां पर तो कोई मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप के बाद कौन आ जाएगा, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट को भी हम क्या करेंगे, कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहां पर नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3, क्योंकि इसको भी फायदा हो जाए। अब क्या होगा, दैट इज कॉल्ड 1, बंद रिंग है, ब्रांच का साइक्लो, कितने कार्बन है 6, दैट इज कॉल्ड साइक्लो हेक्साइल, 1 साइक्लो हेक्साइल। मेन चेन, हाउ मेनी कार्बन, 3, so that is called prop, single bond AN, or that is called 2-ol, so their name is 1 cyclohexyl propane 2-ol is the right answer. Now 5, बोलोगे सर 5 में तो कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है। बिल्कुल दम नहीं है, जिसने पढ़ लिया है उसके लिए कोई दम नहीं है। यहाँ पे CS2 होगा, ये देखो मेरा मेन चेन हो गया। अब हमको सिलेक्शन करना है ना, हमें सिलेक्शन करना है, क्या करोगे बोलोगे सर इधर से भी कर रहे हैं तो OH को कितना पोजीशन आ रहा है, यहाँ से भी करते हैं तो 1 2 3, OH को पोजीशन आ रहा है 1 2 3, इधर से भी करते हैं तो पोजीशन आता है 1 2 3। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर तुम राइट टू लेफ्ट जाओगे तो भी 1 2 3 आएगा, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो भी कितना आएगा, 1 2 3 आएगा। ये किधर से था, ये हमारा था राइट टू लेफ्ट, और ये था लेफ्ट टू राइट। दोनों तरफ जाने पर 1 2 3 ही आएगा, देख लो तुम खुद से काउंट करके, सेम ही आएगा, 1 2 3 ही आएगा। तो दोनों तरफ से जाने पर तुमको सेम पोजीशन आ रहा है। लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा लोचा है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी नंबरिंग कर दोगे, नहीं, इसमें लोचा है। फिर भी कहता है कि अगर तुम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो ना, राइट से अगर लेफ्ट की तरफ जाते हो तो ये गलत है, लेकिन अगर तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ये नंबरिंग तुम्हारा क्या है, राइट है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नंबरिंग क्या है, राइट है। कहता है लेफ्ट टू राइट नंबरिंग क्यों राइट है, तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग इसलिए राइट है क्योंकि OH का पोजीशन तो हर जगह से इक्वल मिल रहा है, लेकिन अगर तुम लेफ्ट से राइट जाते हो ना तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, इस सब्स्टिट्यूएंट को भी क्या मिल जा रहा है, लिस्ट नंबर मिल जा रहा है। इसलिए इसका नाम क्या होगा, तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग सही होगा, इसका नंबरिंग होगा दैट इज कॉल्ड 1 2 3, सो देयर नेम इज 1
बंद रिंग है ना, दैट इज कॉल्ड साइक्लो। कितने कार्बन है? 6 हेक्स YLE, दैट इज कॉल्ड 1 साइक्लोहेक्साइल। हाउ मेनी कार्बन? 3, सो दैट इज कॉल्ड प्रोप, सिंगल बॉन्ड AN। और जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो मैंने क्या बोला था पूरा नाम लिखने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड प्रोपेन पूरा लिखेंगे। कितने पोजिशन पे है? 1, 2, 3, दैट इज कॉल्ड ट्राई ऑल। क्लियर? 5 हम लोगों ने क्लियर कर लिया क्वेश्चन। Now 6. Now here CH 2 or 1 3 CH CH CH2। अब किधर जाएं हम? इधर जाएं? बोलोगे सर क्या बोल रहे हो बार बार? पता हो गया ना तुमको? मेन चेन कहाँ सेलेक्ट करोगे? यहाँ से 1 2 3, ये हमारा मेन चेन होगा। नंबरिंग किधर से करोगे? अगर यहाँ से करते हो तो OH वाले कार्बन को फर्स्ट पोजीशन मिलता है, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन मिलता है। यहीं से करेंगे क्योंकि फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है लिस्ट नंबर। सो दैट इज कॉल्ड 3। ये मेरा ब्रांच है साइक्लो। कितना कार्बन है भाई? 6 हेक्स, सिंगल बॉन्ड क्या होगा? तो हेक्स हो गया। अब क्या है? सिंगल बॉन्डेड वाला अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया। जब सिंगल बॉन्डेड वाले सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो क्या लिखते हैं उसमें? YLE लगाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड 3 साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा। मेन चेन में 3 कार्बन, सो दैट इज कॉल्ड प्रोप हो जाएगा। डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पे? 2 नंबर पे, सो दैट इज कॉल्ड प्रोप 2 इन हो जाएगा। OH कितने पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे, सो दैट इज कॉल्ड 1 OL हो जाएगा। सो देयर नेम इज 3 साइक्लोहेक्साइल, प्रोप 2 इन 1 OL होगा। काफी मस्त क्वेश्चंस हैं ये सब। NCERT बना के देखो ना अब कितना इजी हो जाता है तुम्हारे लिए। या फिर जो तुम्हारे पास बुक्स हैं प्रीवियस ईयर के CBSE के जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिए, नीट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए अगर IPSC नेमिंग से है तो देखो कितना इजी वे में आप सॉल्व कर पाओगे। यहां देखो दैट इज कॉल्ड क्या होगा? CH2। ये क्या हो जाएगा? CH। किधर जाओगे? इसमें जाओगे या इधर जाओ? बोलोगे सर इधर जाएंगे। ये कौन सा होगा? 1। ये कौन सा होगा? 2। अब देखो ब्रांचेस 2 हैं, एक Cl ब्रांच है और एक ये पूरा ब्रांच है। ये कौन सा ब्रांच है? दैट इज कॉल्ड साइक्लोपेंटाइल। दैट इज कॉल्ड साइक्लोपेंटाइल है। और ये कौन सा ब्रांच है? दैट इज कॉल्ड क्लोरो है। तो ये है साइक्लोपेंटाइल है और ये हमारा क्या है? दैट इज कॉल्ड क्लोरो है। अब देखो नंबरिंग साइक्लो से नहीं होगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर साइक्लो से नहीं डिसाइड होगा, इसके मेन नंबर कार्बन से डिसाइड होगा। और इसका मेन पेरेंट का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड पेंटाइल। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो कि अब मुझे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना पड़ेगा ना किसको? सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम ये तो इसका क्या है? प्रीफिक्स है ना। तो प्रीफिक्स के नेम से हम उसका डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे डाई ट्राई अगर लिखा है तो वो उसका प्रीफिक्स है, उससे हमको उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड नहीं करना है। तो ये साइक्लो इसका प्रीफिक्स है, इसके नेम से हमें डिसाइड नहीं करना है। हमारा मेन कार्बन का क्या है? मेन कार्बन का नाम क्या है? पेंटाइल है। तो पेंटाइल का P और क्लोरो का C, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आएगा। सो देयर नेम इज 2 क्लोरो 2 साइक्लो पेंटाइल। हाउ मेनी कार्बन? 2, सो दैट इज कॉल्ड eth AN all. This is the right name. So this is the complete slot video for the second lecture of the alcohol, in which we discuss about the bond line structure attached with OH group and the cyclic ring with directly attached with OH group and next carbon with the OH group. ठीक है, अगला लेक्चर में आपके साथ आऊंगा एरोमेटिक अल्कोहल का, एरोमेटिक रिंग के साथ OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच, अल्टरनेट अटैच मींस नेक्स्ट कार्बन अटैच, और कुछ क्वेश्चंस आपके NCERT के। ठीक है, लेक्चर काफ़ी बड़ा होते जाएगा क्योंकि 49 मिनट्स मीन्स आपका 50 मिनट्स का ये पूरा लेक्चर हो रहा है, इसलिए लेक्चर बड़ा हो जाता है। इसलिए मैं इसको सेकंड लेक्चर कर देता हूँ। थर्ड लेक्चर में आप मेरे साथ आइए, इसमें हम एरोमेटिक अल्कोहल की बात करेंगे। आप सभी लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं और आप सभी लोगों को मेरा लेक्चर काफ़ी अच्छा लगता है। आप मुझे वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट करके बताएं कि सर आपके लेक्चर्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपको कितना समझ में आता है।
अगर कहीं से भी आपको कुछ कमी लगता है तो वो कमी ही बताएं, और जो मेरी अच्छाइयाँ हैं वो भी बताएं, क्योंकि मैं उसमें क्या करूँगा, अगर मेरी अच्छाइयाँ होंगी तो मैं उसे और भी बेहतर करूँगा, और मेरी जो उसमें मिस्टेक्स हैं उस मिस्टेक को मैं हमेशा की तरह क्या करूँगा, उसे ख़त्म करूँगा, और उसके जगह पे मैं आपको कुछ अच्छा मेथड लेकर के आऊँगा जिससे और भी अच्छा समझ में आए। इसलिए कमेंट करना इसलिए नहीं जरूरी है कि इससे चैनल को कोई फायदा होने वाला है, कमेंट्स इसलिए जरूरी है उससे कि हम लोगों को उससे क्या मिलता है, हम लोग को उससे हम लोग को उससे अपना अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसे आप कितना अच्छा लाइक करते हैं। तो आप बिल्कुल देखें वीडियो को, और देखने के बाद जरूर कमेंट करके बताएं कि सर आप जो दे रहे हैं वो जो कंटेंट है वो कितना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपको कितना आपके नीट को कवर करता है, आपको कितना जेई को कवर करता है, और आपका जो मेन फोकस आपका +2 है उसको कितना फोकस करता है। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें, एंजॉय करें। जय हिंद।